सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, प्यार का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है। बाबा कहते हैं, आंखों की संभाल करो। यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती है। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बात करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले बच्चे हैं और समझाने वाले बाबा हैं, और समझने वाले ही यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए, नाम कितना बड़ा है भगवान। और फिर कहते हैं, नाम रूप से न्यारा। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, जैसे वो सितारे छोटे ते नहीं हैं। यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है तो आत्मा भी बिंदी है। बाप तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। बेकार पर ही झगड़ा होता है पावन बनने के लिए। पतित पावन को बुलाते हैं तो जरूर पावन बनना पड़े ना। इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं, और सत्संग में यह बात नहीं होती है। कहाँ भी हंगामा नहीं होता। यह हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूं। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहां से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्था में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है। वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदलनी होती है। इस ड्रामा का किसी को भी पता नहीं। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बना रहे हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाए, पढ़ाई चल ना सके। पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा,
डरने की कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं, इनकी तो वही पहरवाई से। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं, कोई अहंकार की बात ही नहीं है। बिल्कुल साधारण चलते हैं। तुम बच्चे यहां आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पाप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं। वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहर के महल होते हैं, कहाँ स्वर्ग में सोने की सब चीजें होगी। वहां तो दूसरा तीसरा माड़ा मतलब मंजिल बनाने की जरूरत ही नहीं है, जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे वन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी आएंगे, इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सब को फिर देखूंगा वा नहीं, यह सब ठहर सकेंगे वा नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंचा चढ़ नहीं सकते। यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑडियंस निकालते हैं, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं बेकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गेम्स आदि की ऐसी चीजें निकली है जो मनुष्य बैठ बैठ फट से खलास हो जाए। यह सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे ही नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दुख क्लेश आदि सब छूट जाता है, वहां क्लेश आदि होता ही नहीं। आत्मा स्वतंत्र है, जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। वहां काल होता नहीं, रावण ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा। यह रावण के दूत है, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन ना कर सके, ड्रामा अनुसार कलप कलप का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। तो आज बाबा धारणा में कहते हैं भगवान ने जो पवित्र बनाने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है, बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जिसे पानी ना मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही है। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा छत्र छाया के रूप में मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।